19 अगस्त की शाम को कारसाज ट्रैफिक रोड से स्टेडियम जाने वाले रास्ते पर एक खौफनाक हादसा रोनुमा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान हिला कर रख दिया है। और ये कार हादसा पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया नेटवर्क्स और तमाम तर न्यूज़ चैनल प्लेटफार्म की रौनक बना हुआ है। ये खौफनाक हादसा नताशा नामी खातून जो कि लैंड क्रूज़र V8 गाड़ी चला रही थी, इनकी वजह से पेश आया। नताशा नामी ये खातून बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ शाम 6 बजे सर्विस रोड पर बहुत तेज़ी के साथ जा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी तेज़ रफ्तारी से बहुत से लोगों की जान भी ले ली। और अब इस तमाम कार हादसे को एक नया मोड़ दे दिया गया है, जिस पर बहुत से पाकिस्तानी इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि इस औरत को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस औरत को सज़ा देने पर कोई भी फैसला सुनाया नहीं गया, बल्कि इस औरत को पागल करार दे दिया गया है। इस तमाम हादसे में सबसे ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक मौत उन 2 जानों की हुई जो कि बाप और बेटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे और इन्हें इस औरत ने अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी की वजह से कुचल दिया। हमारी आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये तमाम तर हादसा कैसे पेश आया और इस हादसे का असल कसूरवार कौन है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो की जानिब। ये कार हादसा कराची में 19 अगस्त को पेश आया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस बात पर बहुत से मुद्दे खड़े हो रहे हैं कि इस लिहाज से इस औरत को बहुत ही ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जितनी भी जानें इस औरत की वजह से गई हैं उनका इंसाफ लिया जा सके। लेकिन इस बारे में कोई भी अहम पेशरफ्त देखने को नहीं मिलती, बल्कि इस औरत को पागल करार दे दिया गया है। इस खातून की गाड़ी की वजह से बहुत सी जानें गईं, जिनमें एक शख्स और उसकी बेटी की जान भी चली गई, जो कि सबसे ज़्यादा खौफनाक मौत थी। ये शख्स आम रफ्तार में मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहा था, जिस पर इस खातून ने अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से इन्हें अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और ये मौका पर ही जान बहक हो गए, जिसकी वजह से इमरान आरफ और उनकी बेटी आमना मौका पर ही जान बहक हो गए। जब नताशा ने अपनी तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए बाप बेटी को टक्कर मारी तो इनकी गाड़ी भी दूसरी गाड़ी से जा टकराई, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी उलट गई और बहुत से लोगों ने इन्हें वहीं पर रोक लिया। इस तमाम तर हादसे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 2 कीमती जानें भी ज़ाया हो गई। इसी दौरान बहुत ही ज़्यादा बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया और लोगों ने इस औरत की तरफ घेरा तंग कर लिया और इस औरत को कहीं भी नहीं जाने दिया और इन्होंने वहां पर नाराबाजी करने शुरू कर दी कि हमें इंसाफ चाहिए। इसी दौरान बहुत से लोगों ने इस औरत की वीडियोस भी बनाई। इसी दौरान जब इस औरत को गाड़ी से निकाला गया तो इसकी ज़हनी हालत ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। जब इस खातून को गाड़ी से निकाला और लोगों ने इससे बहुत से सवाल पूछे तो ये तरह तरह की हरकतें कर रही थी, जैसे ये कोई मेंटल पेशेंट हो। इसी दौरान वहाँ खड़े बहुत से लोगों ने इस बात की जजमेंट कर ली थी कि ऐसे लग रहा है जैसे ये खातून नशे में थी। दोस्तों, इसी दौरान इस हादसे के मुकाम पर रेंजर्स भी आना शुरू हो गए थे और इसी दौरान बहुत से पुलिस के एहलकार भी जमा हो गए थे, जिन्होंने मशकूक अफराद को वहां से साइड पे कर दिया। जो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया ताकि कोई भी इस खातून के पास ना आ सके। इसी दौरान एक और खातून इस खातून से मिलने आ गई, जो कि रेंजर्स अपने साथ लेके आए थे। पुलिस जब इस हादसे के मुकाम पर पहुंची तो पुलिस का ये कहना था कि वहां खड़े बहुत से अफराद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और इन लोगों का ये मानना था कि इस औरत और इस गाड़ी को वहीं पर आग लगाकर जला दिया जाए, लेकिन रेंजर्स की वजह से कोई भी आगे ना बढ़ सका। पुलिस ने इस खातून और इस गाड़ी को अपनी हिरासत में ले लिया और इसके बाद इस गाड़ी और खातून को थाने मुंतकिल कर दिया गया और इस खातून पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब थाने जाकर नताशा नामी खातून की जांच पड़ताल की गई और इनसे बहुत से सवाल पूछे गए तो इनका फैमिली बैकग्राउंड पता लगा कि ये कराची की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं और नताशा के शोहर जो कि कराची की बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी के मालिक हैं। जबकि बात की जाए नताशा के बारे में तो इनके वालिद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जब इस खातून को थाने मुंतकिल किया गया तो थाने के बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और लोग इस बात पर सरगर्म थे कि हम थाने को भी आग लगा देंगे और इस औरत को बाहर निकाल कर ज़िंदा जला देंगे। और इसी दौरान गाड़ी को भी थाने लाया गया और वहां पर नताशा के वकील फौरी तौर पर थाने पहुंच गए। नताशा के वकील जो कि इस दौरान थाने पहुंचे
वो कराची के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, जो कि क्रिमिनल केस नामी वकील से जाने जाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान इस कार हादसे में एक अहम पेशरफ्त देखने को सामने आई, जिसकी वजह से इनके वकील के आने के बाद इनके वकील के ये बयान थे कि नताशा की हालत बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, वो मेंटली तौर पर बिल्कुल भी नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं है। नताशा के वकील के इन बयानात के बाद नताशा को तमाम तर रिपोर्ट्स जारी करने के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताकि तमाम तर सच खुलकर सामने आ जाए और इस बात का तमाम तर पाकिस्तानियों को पता लग जाए कि सच में इस औरत की मेंटली हालत दुरुस्त है या नहीं है। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इस औरत का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, तो इनके वकील का ये कहना था कि ये औरत बरतानिया की नेशनलिटी में है और इनके पास बरतानिया का ड्राइविंग लाइसेंस है और पाकिस्तान ड्राइविंग लाइसेंस रखना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। वकील के तमाम तर बयानात के बाद पुलिस ने बरतानिया का ड्राइविंग लाइसेंस इस वकील से मांगा, लेकिन अभी तक वो ड्राइविंग लाइसेंस थाने मुंतकिल नहीं किया गया और ना ही पुलिस को इस बात के कुछ सबूत मिले हैं। नताशा की जहनी हालत दुरुस्त ना होने के बयानात पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, ताकि इस बात का जायज़ा लिया जा सके कि इनकी मेंटली हालत सच में दुरुस्त नहीं है। पुलिस ने इस औरत को जिस अस्पताल भेजा था उसके अलावा इस खातून को किसी और अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर एक अहम पेशरफ्त देखने को मिली कि इस खातून का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और इनके पहले भी बहुत से ट्रीटमेंट हो चुके हैं, लेकिन तमाम तर वकला और बहुत से माहिरीन को इस बात का पक्का इल्म हो गया है कि ये तमाम तर रिपोर्ट्स जाली बनवाई गई हैं, ताकि इस औरत को ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की वजह से माफ़ कर दिया जाए। जब इस हादसे से अगले दिन इस औरत को अदालत में पेश करना था, तो अदालत में इस औरत नताशा को पेश नहीं किया गया, बल्कि इस बात के डॉक्यूमेंट्स वकला के सामने जारी कर दिए गए कि ये औरत इस वक्त जज के सामने पेश नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी ज़हनी हालत इस वक्त दुरुस्त नहीं है और ना ही वो इस वक्त किसी से मिलने के काबिल हैं। दोस्तों, इस बात का पाकिस्तान में कोई भी कानून कायम नहीं किया गया कि जो भी अमीर ज़्यादा है उसको उसके किए की सज़ा मिल सके। ये तमाम तर कानून सिर्फ गरीब आवाम के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि तारीख गवाह है कि हमेशा से ही गरीब आवाम ही पिसती आई है। याद रहे कि खातून नताशा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनके लिए तमाम तर 2 नंबरी वाले काम करवाना कोई भी मुश्किल नहीं है और इनके लिए तमाम तर जाली डॉक्यूमेंट्स भी बनाना बहुत आसान है। यही वजह है कि इस वक्त इस गरीब बाप और बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका और पाकिस्तान में रहते हुए ना ही किसी गरीब को अब तक इंसाफ मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जैसी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।